यदि आप भी जाते होंगे गंगा घाट या कहीं शमशान घाट तो आपने भी देखे होंगे कि किसी डंडे से मृत्यु जो मर गया है उसे जलाते वक्त जो है उसे डंडे से क्यों मारा जाता है, ये तो आपने भी सोची होंगी, लेकिन इसमें गौर आपने नहीं किए होंगे कि डंडा इसे क्यों मारा जाता है। आपने भी यदि घाट गए हैं, यदि आप शमशान घाट गए हैं तो हिंदू धर्म में इसकी क्या मान्यताएं हैं, गुरुर पुराण में इसे कौन सा श्लोक में किस प्रकार बताया गया है, जो कि मरने के बाद व्यक्ति से जुड़ी आप उनकी कई सारे परंपराएं और कई सारे चीजें होती हैं, जो कि उस जलाने घाट में भी शमशान घाट में भी जो हैं बहुत ही ऐसे कार्य होते हैं, बहुत ही सारे ऐसे होते हैं जो कि आप नहीं जान पाते हैं कि क्या रहा है। आप भी ना जानते होंगे श्री कृष्ण जी ने इसके बारे में क्या बातें कही हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई और ताज़ी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अमित। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं, जानिए क्यों मृतकों को जलाने वक्त सिर पर मारा जाता है डंडा, जो कि इसे जानकर आपके रूह कांप उठेंगे, आप भी जान के चौकन्ने हो जाएंगे। हर एक बात इनसे जुड़ी आपको बताएंगे। तो आप सभी से सबसे पहले रिक्वेस्ट हर वक्त हर एक वीडियो में करते हैं कि वीडियो के अंत तक जब तक ना देखेंगे तब तक कोई सा भी बात आपको समझ नहीं आएंगे। श्री कृष्ण जी के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार करना बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे मुस्लिम धर्म में मृत व्यक्ति को दफनाया जाता है, वैसे ही हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के बाद उसे जलाया जाता है। मगर इस दौरान एक ऐसी क्रिया भी की जाती हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद व्यक्ति से जुड़ी ये जो आखिरी प्रक्रिया की जाती है, इसका असर आपको उसके अगले जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कम लोग ये बात जानना चाहते हैं और जानते होंगे, क्योंकि ऐसे भी हर एक लाश को जलाया जाता है, उसे हुरकूचा जाता है, इधर उधर लकड़ी या मुंडी में किया जाता है, लेकिन उसके बारे में माथे पर क्यों उसके डंडे मारे जाते हैं। अंतिम संस्कार के समय एक महत्वपूर्ण क्रिया भी निभाई जाती है, जिसका नाम है कपाल क्रिया है। इस कपाल क्रिया, इस क्रियाओं के बिना किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार पूरा नहीं माना जाता है। हालांकि इस क्रिया को करते और देखते हुए दिल दहल सा जाता है, क्योंकि ये क्रिया प्रस्ताव वास्तव में काफी भयानक होती है। ऐसे में कई बार आप कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता होगा कि आखिर में ये कपाल क्रिया इतने जरूरी क्यों होती है। गुरु पुराण के माने तो मृत व्यक्ति को मुखाग्नि देने के बाद उसके बाकी शरीर की अपेक्षा उसके सर पर ज्यादा घी डाला जाता है। वह इसलिए ताकि उसका सर जो है अच्छी तरह से जल जाए। ऐसे में जब सर जल जाता है तो उस पर डंडा मारकर, यानी कि सर पर डंडे से वार करके उसे तोड़ दिया जाता है। बता दें कि शमशान में होने वाली इस क्रियाओं को कपाल क्रिया कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मरने के बाद आखिर क्या व्यक्ति का सर क्यों तोड़ा जाता है और इस तरह से उसके सर पर वार क्यों किया जाता है। तो बता दें कि आज के पीछे दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि आप अगर सर पर वार करके वो ना तोड़े जाए तो कई बार आपको सर अध जला भी रह सकता है, यानी वह पूरी तरह से नहीं जलता है। जब जाहिर सी बात है कि जब मृत व्यक्ति पर का सर पूरी तरह से नहीं जलेगा तब तक उसका अंतिम संस्कार भी संपन्न नहीं माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका दूसरा कारण इंसान को सांसारिक बंधनों से मुक्त करना होता है। जी हाँ, कपाल क्रिया के बाद ही एक मृतक व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से छुटकारा मिलता जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्तियां होती हैं। अब कपाल क्रिया के बारे में पढ़ने के बाद आप तो समझ गए होंगे कि आखिर अंतिम संस्कार के समय यह क्रिया क्यों निभाई जाती है और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती हैं।
तो आपने इस बात के बारे में बहुत कुछ ऐसे सोचे होंगे जो कि बहुत नेगेटिविटी होंगी। इसलिए कहेंगे ये बातें जानकर कभी भी कंफ्यूज ना हो। क्यों मारा जाता है इसके बारे में तो बता दिए। क्यों मारा जाता है? इसलिए मारा जाता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है मरने वाले की, और जीवन में संसार में खुशियां वह अपने घर परिवार वाले को देकर जाते हैं। तो आप सभी को कहेंगे ये बातें समझ आ गई होंगी। तो सबसे पहले कहेंगे कि यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें। श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य